नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा। झोला छाप वकीलों की अब खैर नहीं है, सबकी चेकिंग होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए और तारीख भी बता दिया 5 अगस्त 2024। 5 अगस्त 2024 से पहले सबको अपनी डिग्रियां चेक करवानी पड़ेगी कि कौन फर्जी एडवोकेट बना हुआ है और कौन असली एडवोकेट बना हुआ है। और अगर किसी ने अपनी डिग्री चेक नहीं करवाई, भले ही उस के पास में असली डिग्री हो, तो वह भी फंसने वाला है। और कुछ एडवोकेट तो वह भी फंसने वाले जिनके पास में असली डिग्री है और अगर उन्होंने कोर्ट की शर्तों का पालन नहीं किया तो शर्तें क्या क्या है, सारी बातें जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आया है। ठीक है, इसका नोटिस भी आ चुका है। अब देश के सभी वकीलों की डिग्रियों की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और सभी कोर्ट के अंदर नोटिस भेजा गया है, यानी कि जितनी बार काउंसिल है उन सबके पास में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज रखा है कि आप 5 अगस्त से पहले क्या करो कि सबकी डिग्रियां चेक करो, जिससे पता लगेगा कि कौन झोला छाप वकील है और कौन झोला छाप वकील नहीं है। और जो झोला छाप नहीं है तो कितना काम का और कितना काम का नहीं है ना। वो बोलते हैं ना कि श्याम का प्यारा नहीं है, काम का प्यारा है। तो जिस एडवोकेट के पास में असली डिग्री भी काम का प्यारा नहीं है तो उसको भी बाहर करो, बार काउंसिल से बाहर करो, उसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में सारी बातें बताता हूँ। देखो, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में अब 5 अगस्त तक अवस्था है। जो भी वकील अपने जॉब के पास में एजुकेशनल रिकॉर्ड है 5 वकालतनामे जिसमें स्पष्ट हो कि आपने बतौर वकील किसी केस में पहलवी की है, यानी कि 5 अगस्त तक उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने 5 केस के अंदर मेरे लिए क्या लगा रखा है, मैंने अपना वकालतनामा जमा करवा रखा है। और अगर किसी ने 5 केस भी किसी एडवोकेट के पास नहीं है, भले ही उसके पास में अथॉरिटी डिग्री है, तो एडवोकेट की श्रेणी में नहीं आने वाला है। ठीक है, वकालतनामे जिसमें स्पष्ट हो कि आपने बतौर वकील किसी केस की पैरवी की है, वह दूसरा रिपोर्ट जमा करवाए। पहले अंतिम तारीख का रिकॉर्ड था, वह था 15 जुलाई थी, जो अब बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। ठीक है, लेकिन 20 दिन और दिए हैं। लेकिन 20 दिन देने का रीजन है, रीजन क्या है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा मिला है, इसलिए सोचा 20 दिन और दे देते हैं ताकि थोड़ा और फर्जीवाड़ा और मिले। सोमवार को काउंसिल की तरफ से 20 दिन का समय बढ़ा दी गई है। काउंसिल की तरफ से सभी जिला प्रधान व दूसरा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। बार काउंसिलिंग के पद पर प्रशासनिक समिति के चेयरमैन विजेंद्र हलावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काउंसिल करवा रही है वकीलों के जो एजुकेशन रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन रिकॉर्ड की सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश में 1990 के बाद के वकीलों, यानी कि जो 1990 के बाद में एडवोकेट बने हैं, उनके ऊपर ये चीज लागू है। उनकी 12वीं बीए और एलएलबी की डिग्री मांगी गई है। क्या आपकी 12वीं हो चुकी है? पहले तो ये दिखाओ, उसके बाद आपकी एलएलबी हो चुकी है, बीए हो चुकी है, इसकी क्या दिखाओ, हमको डिग्री दिखाओ। हर वकील को 5 साल के अंदर 5 केस देने थे, यानी कि जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ बार काउंसिल में, उस तारीख से लेकर अगले 5 साल तक 5 केस तो लड़े होंगे। 1 साल में 1 केस तो आपके पास में आया होगा, ऐसे तो आप एडवोकेट रहे होंगे। और अगर आपके पास में 5 केस नहीं आए तो फिर आप काय के एडवोकेट? हर वकील को 5 साल के अंदर 5 केस देने थे, जिसमें वकालतनामा दिया गया है। इसके लिए 15 जुलाई आखिरी तिथि थी। अब 65,000 वकीलों ने अभी तक अपना कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो 65,000 एडवोकेट हैं जिन्होंने अपना कोई रिकॉर्ड नहीं जमा करवाए, तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप? तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उन्होंने गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसीलिए 5 अगस्त तक तिथि बढ़ाई है। तो 5 अगस्त तक फिर टाइम दे दिया कि 65,000 में से अगर फिर भी कोई ऐसा है भूल चूक रह गई है, चलो कोई टूल ताल पर गया होगा घूमने के लिए, अभी भी करवा लो। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1,45,000 वकील है। चेयरमैन ने बताया कि नियमों के तहत उसी वकील को प्रैक्टिसों की माना जाएगा जिसने 5 साल में 5 बार वकालतनामा दिया। सीधी सी बात है, 1 साल में एवरेज निकाले, 5 साल में अगर आपने 5 केस लड़े तो 1 साल का होगा, तो तभी आप एडवोकेट बनने के लायक हो। अगर आपके पास में कोई केस ही नहीं है तो फिर आप काय के एडवोकेट हो? और ऐसे बहुत होते हैं जिनके पास में 2-2 साल तक भी कोई केस नहीं आता। ऐसा न करने वाले वकील ना तो कोर्ट में पेश हो सकेंगे और ना ही जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान कर सकेंगे, यानी ना तो वह आगे पैरवी कर सकेंगे किसी भी केस का और ना वो किसी भी ऐसे बार काउंसिल में प्रधानगिरी वाले इसमें खड़े हो सकेंगे। इसीलिए काफ़ी सारे जो नए नए एडवोकेट होते हैं, यानी कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, वो किसी सीनियर के यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि वो उनका वकालतनामा लगवा देते हैं, यानी कि कोई केस आया किसी सीनियर के पास, सीनियर के पास में काफ़ी सारे केस आते हैं, तो उनके जो जूनियर होते हैं, जो नए नए एडवोकेट होते हैं, उनका वकालतनामा लगवा देते हैं, यानी कि उनके पास जो 4-5 केस है वो 1 साल में हो जाए, यानी कि 5 साल से पहले हो जाए, तो उनका एक नींव मजबूत होती चले। इसलिए लोग सीनियर एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी आपको सभी को ही पता है, एक वकील आदमी जिसको कानून की जानकारी है तो वह किसी की क्यों सुनेगा, इसलिए
सीनियर की कोई सुनता है तो उसके पीछे ऐसे सेव भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वकील की डिग्री लेकर कारोबार कर रहे थे। कई लोग वकील बनने के बाद दूसरे काम कर रहे थे, यानी कि कुछ लोग एडवोकेट बनने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, जैसे मुंबई प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। कुछ लोग एडवोकेट की डिग्री लेकर कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। भाई हमारा तो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का है, कोर्ट में मैरिज ब्यूरो बना लेते हैं। किसी जांच में पता चला कि कुछ लोग वकील ने कारोबार शुरू कर दिया तो कुछ भी कोई दूसरा कामकाज देख रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकीलों के जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है वो वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। काफ़ी सारे एडवोकेट ऐसे भी हैं जो टीसी वैन में चले गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एडवोकेट ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि घर में है ना एक एलएलबी की डिग्री टंगी हो, काम तो अपना परचून सुनार या अन्य रोजगार का है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सीए भी कर लिए, एलएलबी कर ली, तो भैया एडवोकेट तो बने हुए हैं और हमारा मेन काम जो है ना वो सीए का है, हम तो अपना सीए वाला काम देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने अपना प्रोफेशन बनाया, पेशा बनाया है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एलएलबी की है, एडवोकेट भी बने हैं, बस सिर्फ एक अपने नाम के लिए कि घर के बाहर नेम प्लेट लगवा दे कि एडवोकेट फलाना फलाना, बस और कुछ नहीं है। हमको किसी का कोई केस नहीं लड़ना, सिर्फ अपने पास ये होना चाहिए कि दीवार पर एक डिग्री लगी होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों पर होता है, काफ़ी सारे लोग अपने काउंसलिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को अपना प्रैक्टिस का भी काम होता है, जिसे कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यह वाली चीज़ें तो भैया ये जो झोला छाप है फंसने वाले हैं, सबकी चेकिंग होने वाली है और यह काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसकी फ़ीस भी लेते हैं, इसकी फ़ीस अलग से लेते हैं। बार काउंसिल चेकिंग करवाने के लिए फ्री में कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो जानकारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भेज दो अपने चाहने वालों के पास में, खासकर उसके पास में जिसको पता ना हो। कई बार कुछ एडवोकेट ऐसे भी हो जाते हैं जो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो बिजी होने के बाद नहीं पता चला है। वैसे तो जिसका चैम्बर है उसके यहाँ पर तो नोटिस आ ही चुका है। तो ये कुछ जानकारी थी झोला छाप वकीलों के लिए, फर्जी के लिए और कुछ असली वालों के लिए। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस जानकारी को शेयर कर ले, लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी जानकारी के साथ में, उस जानकारी के साथ में जो आप चाहो। और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दो। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।